नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 के लिए ईवीएस से 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करेंगे। यह वीडियो कक्षा 1 to 5 के लिए है और 100% फ्री है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 1 है, झारखंड की मुंडा जनजाति के आवास को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है टपरी, ओड़ा, कुंबा या इग्लू। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओड़ा। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं थीम का हिस्सा है? ऑप्शन है खेती, श्वसन, सौरमंडल या महासागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खेती। प्रश्न 3 है, बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा पर्यावरण के माध्यम से देनी चाहिए। इसका अर्थ है, ऑप्शन है बंद कमरे में पढ़ाना, प्रकृति के बीच ले जाकर सिखाना, केवल ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना या केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकृति के बीच ले जाकर सिखाना। प्रश्न 4 है, बाघ अर्थात टाइगर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। यह बात सही है। बाघ की मूंछें रास्ता ढूंढने में मदद करती है। यह भी कथन सही है। बाघ का गर्जना 10 किलोमीटर तक सुनाई देती है। यह कथन गलत है, क्योंकि बाघ का गर्जना 3 किलोमीटर तक ही सुनाई देता है। ऑप्शन 4 है, बाघ अलग अलग आवाज़ों के लिए अलग अलग गर्जना करता है। तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बाघ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, तो इसलिए सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बाघ का गर्जना 10 किलोमीटर तक सुनाई देता है। यह कथन गलत है। प्रश्न 5 है, झारखंड में टेराकोटा कार्य के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? ऑप्शन है दुमका, रांची, खूंटी या पलामू। सही आंसर है ऑप्शन ए, दुमका। प्रश्न 6 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और कविताओं को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है विषय को आनंददायक बनाना, बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, शब्दावली बढ़ाना या शिक्षकों का भार कम करना। सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। प्रश्न 7 है, मशरूम क्या है? ऑप्शन है पौधा, कवक, जंतु या शैवाल। सही आंसर है ऑप्शन बी, कवक। प्रश्न 8 है, झारखंड में पोटकर, इसे पैतकर भी कहा जाता है, चित्रकला किस जिले में विशेष रूप से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम के आमादुबी गांव, धनबाद, बोकारो या सिमडेगा। सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्वी सिंहभूम के आमादुबी गांव। प्रश्न 9 है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 26 नवंबर, 22 अप्रैल या 16 सितंबर। सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर।
प्रश्न 10 है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई ब्रेल, अल्बर्ट आइंस्टीन या थॉमस एडिसन। सही आंसर है ऑप्शन बी, लुई ब्रेल। प्रश्न 11 है, खाद्य श्रृंखला अर्थात फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? ऑप्शन है एक दिशीय, द्विदिशीय, चक्रीय या बहुदिशीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक दिशीय। प्रश्न 12 है, बच्चों को पानी की बर्बादी के बारे में संवेदनशील बनाने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? ऑप्शन है लेक्चर देना, पोस्टर बनाना, बच्चों को पानी के बिल दिखाना और चर्चा करना या पानी पर निबंध लिखवाना। सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों को पानी के बिल दिखाना और चर्चा करना। प्रश्न 13 है, तावा मत्स्य संघ का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। प्रश्न 14 है, खेजड़ी वृक्ष की छाल का उपयोग किस काम में आता है? ऑप्शन है घर बनाने में, दवा बनाने में, नाव बनाने में या कागज बनाने में। सही आंसर है ऑप्शन बी, दवा बनाने में। प्रश्न 15 है, गिजुभाई बधेका किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है पर्वतारोहण, बाल शिक्षा और साहित्य, चित्रकला या संगीत। सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल शिक्षा और साहित्य। प्रश्न 16 है, सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन है रेशम कीट, वन एवं वन्य उत्पाद, फूल या मछली। सही आंसर है ऑप्शन बी, वन एवं वन्य उत्पाद। प्रश्न 17 है, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, दलमा अभयारण्य या पालकोट अभयारण्य। सही आंसर है ऑप्शन ए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न 18 है, पर्यावरण अध्ययन में पोर्टफोलियो क्या है? ऑप्शन है बच्चों के काम का एक संग्रह जो समय के साथ प्रगति दिखाता है, केवल परीक्षा के अंक, होमवर्क की कॉपी या खेल का रिकॉर्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों के काम का एक संग्रह जो समय के साथ प्रगति दिखाता है। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन है कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम या यूरेनियम। सही आंसर है ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। प्रश्न 20 है, कश्मीरी चोगा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है फिरन, अचकन, भुगतरी या मेखला। सही आंसर है ऑप्शन ए, फिरन। प्रश्न 21 है, झारखंड में पहाड़ पर खेती करने की विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है झूम खेती, कुरुआ,
सोपान खेती या गहन खेती। सही आंसर है ऑप्शन बी, कुरुआ। प्रश्न 22 है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन है जूल, डेसिबल, न्यूटन या नैनो। सही आंसर है ऑप्शन बी, डेसिबल। प्रश्न 23 है, पेंटिंग बनाने के लिए पिसे हुए चावल के रंगीन घोल का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है मधुबनी बिहार, वर्ली महाराष्ट्र, पटचित्र उड़ीसा या कालीघाट। सही आंसर है ऑप्शन ए, मधुबनी बिहार। प्रश्न 24 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन है बच्चों को केवल परिभाषाएं रटवाना, बच्चे की जिज्ञासा बढ़ाना, परिवेश से जोड़ना या अवलोकन कौशल विकसित करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों को केवल परिभाषाएं रटवाना एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न 25 है, डांची गाम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है शेर, हंगल, हाथी या बाघ। सही आंसर है ऑप्शन बी, हंगल। प्रश्न 26 है, घरों की ढालू छतें किस क्षेत्र की विशेषता है जहां भारी वर्षा होती है? ऑप्शन है लद्दाख, असम और केरल, राजस्थान या दिल्ली। सही आंसर है ऑप्शन बी, असम और केरल। प्रश्न 27 है, झारखंड के किस क्षेत्र में तांबा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है घाटशिला, जादूगोड़ा, झरिया या कोडरमा। सही आंसर है ऑप्शन ए, घाटशिला। प्रश्न 28 है, चमकीला सितारा अर्थात गर्ल स्टार के नाम से किसे जाना जाता है जिन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष किया? ऑप्शन है अमृता देवी, अनीता कुशवाहा, सूर्यमणि या मेधा पाटेकर। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनीता कुशवाहा। प्रश्न 29 है, ओजोन छिद्र अर्थात ओजोन होल सबसे पहले कहाँ देखा गया था? ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, अंटार्कटिका अर्थात दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या हिमालय। सही आंसर है ऑप्शन बी, अंटार्कटिका अर्थात दक्षिणी ध्रुव। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, प्रयोग अर्थात एक्सपेरिमेंटेशन ईवीएस सिखाने का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन है चित्र पढ़ना, रचनात्मक लेखन, हस्तपरक गतिविधि या प्रदर्शन। सही आंसर है ऑप्शन सी, हस्तपरक गतिविधि। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।